हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑन अलेक्जेंडर पॉप द रेप ऑफ द लॉक कैंटो 1। सो पहला क्वेश्चन है, हु रोट द रेप ऑफ द लॉक? सो राइट आंसर इज अलेक्जेंडर पॉप। इन विच लिटरेरी पीरियड वॉज पॉप राइटिंग? सो राइट आंसर इज द अगस्टन एज। अगस्टन एज में जो थे वो लिखते थे, ये उनका जो टाइम पीरियड था वो अगस्टन एज था। व्हाट जॉनरा इज द रेप ऑफ द लॉक? इसका जॉनरा क्या था? सो राइट आंसर इज मॉक, एपिक और सैटारिकल पोएम। What event inspired the rape of the lock? इसको लिखने का कारण क्या था? A quarrel over a lock of hair taken from Arabelle Farmer। कि एराबेल फार्मर जो हैं उनकी एक बाल का जो है एक लॉक जो है तोड़ लिया गया था, उसके ऊपर जो झगड़ा है वो इसमें दिखाया गया है। तो एक तरह की क्या है, ये पैरोडी है, मजाक उड़ा गया, मतलब एपिक जो है उसको कॉमेडी में जो है किया गया है। Who is the main female character in Canto 1? So right answer is Belinda. What is Belinda doing at the beginning of Canto 1? Preparing for the day, attending to her toilet. The poem begin by invoking a muse, typical of epic convention. तो जैसे कि एक एपिक में म्यूज को जो है इन्वोक किया जाता है, इसमें भी ऐसे ही इन्वोक किया गया है। Which supernatural beings are introduced in Canto 1? So right answer is the self. तो self को जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। What is the role of the self in the poem? So right answer is protect Belinda and her virtue। वो बेलिंडा और उसके वर्च्यू को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। What literary device is heavily used in the poem? कौन से लिटरेरी डिवाइस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है? मॉक, हीरोइक, एग्जेग्रेशन और सटायर। एक तरह का सटायर है और जो एपिक को उसको क्या किया गया है? मॉक किया गया है, उसकी मजाक उड़ाई गई है। द पोएम मॉक्स किसकी? द ट्रैवल कंसर्न ऑफ हाई सोसाइटी। उस समय की जो हाई सोसाइटी थी उसका इसमें मजाक बनाया गया है। व्हाट इज़ बेलिंडाज हेयर स्टाइल कम्पेयर टू? अ टावर स्ट्रक्चर एम्फसाइजिंग इट्स इम्पोर्टेंस। कि बेलिंडा का जो हेयर स्टाइल है वो एक टावर स्ट्रक्चर से जो है क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है, जो उसकी इम्पोर्टेंस को बताता है। व्हाट ऑब्जेक्ट सिम्बलाइज वैनिटी इन कैंटो 1? आंसर इज बेलिंडाज टॉयलेट आइटम कॉस्मेटिक, जो उसके कॉस्मेटिक थे उससे। द पोएम इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट में ये लिखी गई है। हु इज़ द मेल कैरेक्टर मेंशन्ड इन द पोएम? तो राइट आंसर इज द बैरन। व्हाट डज द पोएम सैटिराइज इन कैंटो 1? राइट आंसर इज सोसाइटीज ऑब्सेशन विद ब्यूटी एंड एटिकेट। तो इसमें दिखाया गया है कि उस समय की सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा अपने एटिकेट और ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा उन्हें ऑब्सेशन था, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो फॉलो करते थे। उसी चीज़ का इसमें जो है एक तरह से मजाक बनाया गया है। What is the tone of Canto 1? Light, witty or playful? Pop uses epic convention to mock a minor social incident। मतलब उस समय के छोटे छोटे इंसिडेंट्स की मजाक उड़ाने के लिए जो है उन्होंने इसका यूज़ किया है। Which classical element does pop imitate in style? Invocation to the muse। तो उन्होंने कौन से क्लासिकल एलिमेंट को जो है इमिटेट किया है? वो है जो म्यूज़ को बुलाना। कि हम कोई भी अपनी पोएम या एपिक लिखते हैं उससे पहले क्या करते थे? वो क्लासिकल राइटर्स जो हैं म्यूज़ को इन्वोक करते थे, उसका आह्वान करते थे। वो ही चीज़ सेम इन्होंने फॉलो की है। द सेल्फ कैन बी सीन एज सिंबल ऑफ डेलिकेट फीमेल वर्च्यू। तो एक सिंबल है फीमेल वर्च्यूज़ का। बेलिंडा प्रिपरेशन इज डिस्क्राइब्ड इन डिटेल एग्जेग्रेटेड स्टेप्स। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉर्निंग टॉयलेट? शोज बेलिंडा वैनिटी एंड सोशल नॉर्म्स। मतलब उस समय जो भी वो मेकअप वगैरह करते थे और जो भी उस समय का फैशन कल्चर था उसको कैसे फॉलो करते थे वो सब इसमें दिखाया गया है। Which literary technique is pop famous for in the poem? Satirical mock epic style। तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया है उन्होंने? सैटारिकल मोक एपिक स्टाइल को फॉलो किया है। द बैरन डिज़ायर रिप्रेजेंट मेल अटेंशन एंड इंट्रूजन। द पोएम स्ट्रक्चर यूजेस क्या यूज़ किया है? हीरोइक कपलेट विद आयम्बिक पेंटामीटर। बेलिंडाज ब्यूटी इज डिस्क्राइब यूजिंग ग्रैंडियोज एंड एपिक लैंग्वेज। द पोएम कंट्रास्ट ट्रैवल सोशल इवेंट विद एपिक ग्रैंड्योर। दोनों को क्या किया? कंट्रास्ट में दिखाया गया है। द सेल्फ इंटरवेंट टू प्रिवेंट मिसफॉर्चून एंड प्रोटेक्ट बेलिंडा। कुछ भी अनहोनी होने से बचाने के लिए और बेलिंडा को बचाने के लिए जो है उसमें सेल्फ जो है क्या करता है? बीच में इंटरवेन करता है। द पोएम मेन पर्पज इज सटायर एंड सोशल कमेंट्री। इसका मेन पर्पज था। विच कैरेक्टर ट्रेट्स आर हाईलाइटेड इन बेलिंडा? वैनिटी, चार्म एंड सोशल अवेयरनेस। ये तीनों जो है ट्रेड्स जो हैं बेलिंडा के अंदर दिखाए गए हैं। द मॉक हीरोइक स्टाइल सर्व्स टू मेक अ माइनर इवेंट सीम इम्पॉर्टेंट। कि छोटे छोटे जो इवेंट्स उस समय पे होते थे वो कितने ज़्यादा उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ जो है उन्होंने इस मॉक एपिक के थ्रू दिखाया है।
विच एलिमेंट ऑफ एपिक इज एग्जेग्रेटेड इन द पोएम? कौन से एलिमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया है? हीरोइक बैटल्स एंड डिवाइन इंटरवेंशन अप्लाइड टू सोशल इवेंट. कैंटो 1 सेट द स्टेज फॉर द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द लॉक ऑफ हेयर. पहला कैंटो जो है इसी पर बेस्ड है. पॉप की टोन कैसी थी? विटी, आयरनिक एंड प्लेफुल. द पोएम ब्लेंड्स. पोएम में क्या इस चीज़ का मिक्सचर मिलता है? एपिक कन्वेंशन विद कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. The self power are limited, symbolic and protective. The poem reflect the Augustan values of order, decorum and wit. उस समय के जो ऑर्डर थे, डेकोरम थे, विट थे, उन सबको फॉलो करना चाहिए. यही जो है अगस्तिन की उस समय अगस्तिन के टाइम की जो वैल्यूज़ है इसमें दिखाई गई है. पोएट्स डिक्शन इन कैंटो 1 इज. कैसी डिक्शन थी? एलिगेंट, फॉर्मल एंड मॉक एपिक. द एग्जेग्रेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ बेलिंडाज ब्यूटी एम्पसाइजेस. किस चीज़ को एम्पसाइज कर रही है वो? वैनिटी एंड सोसाइटल ऑब्सेशन विद अपीयरेंस. द बिगिनिंग ऑफ द पोएम एस्टेब्लिशेस द सेटिंग, द कैरेक्टर एंड सैटारिकल टोन. So thank you for watching. Please like, subscribe and comment for more videos.